हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। अब इससे पहले के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री ओपन करके वो सभी टॉपिक्स देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर करेंगे आप तो हो सकता है किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो, उस तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, इसलिए प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषित किया। देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक अधिनिर्णय या इसी को हम कम्युनल अवार्ड या इसी को हम सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया किसके द्वारा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड को घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आपको एक बार सांप्रदायिक अधिनिर्णय मतलब कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट पूरा समझा देती हूँ। इसके बाद क्या होगा कि जितने भी एमसीक्यूज हैं उसके आंसर आप खुद ही दे पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कम्युनल अवार्ड एक्चुअली में था क्या। तो देखिए कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ था, 16 अगस्त, बात कब की है, 16 अगस्त 1932 की बात है, जब रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा एक घोषणा की गई जिसे कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब इस घोषणा में लिखा गया था कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, भारत में जितनी भी उच्च जातियां हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, एंग्लो इंडियन है, यूरोपियन है और साथ ही साथ जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करने वाली है। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल, उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, ये बोला गया था किसमें, कम्युनल अवार्ड में। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया, देखिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो दलित वर्ग था, ये बोला गया था कि जो दलित वर्ग है उसे हिंदू समुदाय से अलग करके, जो दलित वर्ग है उसको हिंदू समुदाय से अलग करके विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में, कैसा, विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि दलित वर्ग को हिंदू समुदाय से अलग किया जा रहा था। किस घोषणा में, तो ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा में। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए क्या हुआ था, इसी घोषणा में बोला गया था कि बंगाल में मुसलमानों को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, इस घोषणा में बंगाल में जो मुस्लिम थे वहां पे, जैसे मान लीजिए 250 सीट है तो 119 सीट पे सीधा सीधा मुस्लिम को आरक्षण दिया गया था। मतलब प्रतिनिधित्व किसका था, मुसलमानों का था। ये भी किसमें हुआ, सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड में। तो जब ये सारी बातें आई और पूरे देश को सांप्रदायिक दलों में अलग अलग बांट दिया जा रहा था, सबके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जा रही थी, तो ऐसे में कई लोगों के द्वारा इस कम्युनल अवार्ड का क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। ठीक है, सभी इसका बहुत तेजी से क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब इसी विरोध में एक जो मुख्य व्यक्ति आते हैं वो है गांधी जी। गांधी जी इस टाइम पर देखिए, अगर आपने पिछले वीडियोस देखें तो आपको पता होगा कि गांधी जी ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम पर यरवदा जेल में बंद थे। ठीक है, अब वो किस केस में बंद थे ये सभी आप देख लेंगे, अगर पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गांधी जी यरवदा जेल में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 18 अगस्त 1932 को ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड है इन्हें एक पत्र भेजा था। ठीक है, किसने, गांधी जी ने। 16 अगस्त को घोषणा होती है कम्युनल अवार्ड और 18 अगस्त को गांधी जी रैमजे मैकडोनाल्ड को एक पत्र भेजते हैं। ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत को इस तरह कई जातियों में आप बांट रहे हैं, ठीक है, और सांप्रदायिकता में बांट रहे हैं, इससे कई सारी समस्याएं सांप्रदायिकता की बढ़ गई है। ठीक है, तो ये इस बारे में उन्होंने खत लिखा था, लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स गांधी जी को नहीं मिला था। मतलब उस पत्र के बदले कोई पत्र का जवाब गांधी जी को नहीं मिला था। जब गांधी जी को कोई जवाब वहां से नहीं मिला तो गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन कर दिया। ठीक है, कब, तो ये करा गांधी जी ने 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर 1932 से गांधी जी ने थोड़े दिन वेट किया और उसके बाद क्या किया, सीधे सीधे आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। गांधी जी को मेन जो, देखिए ये जो आमरण अनशन है ये करने की मेन वजह क्या थी, सबसे पहले तो ये जो कम्युनल अवार्ड था ये पूरा का पूरा ही वजह है क्योंकि पूरे देश को बांट दिया जा रहा है अलग अलग जातियों में। पहले तो धर्म में बटे थे, अब अलग अलग जातियों में भी बांटा जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग किया जा रहा है, हिंदू
समुदाय से अलग किया जा रहा है। ये और भी बड़ी वजह थी जो गांधी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और जब गांधी जी सेकेंड गोलमेज में गए थे तब भी वहां पर सांप्रदायिक गतिरोध दिख रहा था। मतलब लोग ये नहीं चाह रहे थे कि देश आजाद हो जाए, लोग ये चाह रहे थे कि हम सांप्रदायिकता में बढ़ जाए, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज में बढ़ जाए। तो ये कई सारे रीजन थे जिसके कारण गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिया 20 सितंबर 1932 को। ठीक है, तो इतनी कहानी किसकी है, ये है कम्युनल अवार्ड की। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसी के आगे क्या हुआ है, पूना पैक्ट हुआ है। तो यहीं पे मैं आपको पूना पैक्ट समझा देती हूँ, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे। अब देखिए पूना पैक्ट में क्या होता है, गांधी जी का आमरण अनशन चल रहा है। तो कुछ महान नेता थे जैसे मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी, ये सभी अंबेडकर जी के पास गए। ठीक है, अंबेडकर जी के पास गए और उनसे बोला कि आप है ना गांधी जी का किसी भी तरीके से जो आमरण अनशन है ये तुड़वा दीजिए, क्योंकि इस आमरण अनशन के कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। तो ये जो इतने बड़े बड़े नेता जो गए थे अंबेडकर जी के पास, तो उन्होंने उनकी बात मान ली और ये गांधी जी से मिलने कहाँ गए, यरवदा जेल गए। ठीक है, यरवदा जेल में बंद थे गांधी जी, तो ये गांधी जी से मिलने कहाँ पहुंच गए, यरवदा जेल पहुंच गए 26 दिसंबर 1932। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। और इस टाइम पे क्या हुआ, ये बोला गया गांधी जी की और अंबेडकर जी की कई सारे मुद्दों पर बात हुई। क्योंकि देखिए अंबेडकर जी जो थे वो दलितों के समर्थक थे, वो चाहते थे कि जो दलित लोग हैं उनके लिए अगर पृथक निर्वाचन मंडल हो रहा है तो अच्छी बात है ना, जबकि गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हिंदू समुदाय में भी फूट पड़े। जैसे धर्म तो अलग अलग बट गए हैं, लेकिन अब जातियां भी बटने लगी हैं, जैसे दलित वर्ग को हिंदू समुदाय से अलग कर रहे हैं, तो ये गांधी जी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। जबकि अंबेडकर जी इसके फेवर में थे कि ठीक है अगर ऐसा हो रहा है तो सही है। फिर ये दोनों के बीच में जो पूना समझौता है वो इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच बैठक होती है, कई सारी बातें होती हैं और उसमें ये कई सारी चीज़ें आपस में डिसाइड होती है। जैसे जो दलित वर्ग है, गांधी जी ने कहा कि आप दलित वर्ग को हिंदू समुदाय से अलग मत करिए, जबकि जो विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए जो सीट रिजर्व है, जैसे 71 सीट रिजर्व थी तो उसकी संख्या बढ़ा दीजिए और 148 कर दीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हुई पूना समझौता में कि दलित वर्ग जो है वो हिंदू समुदाय से अलग नहीं हुआ, बल्कि उसकी जो 71 सीट रिजर्व थी उसे 148 बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 148। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात तो ये हुई है पूना पैक्ट में। ठीक है, इसके अलावा पूना पैक्ट में और क्या हुआ है, तो इसके अलावा अंबेडकर जी ने ये शर्त रखी थी कि जो अछूत लोग हैं, ठीक है, जो अछूत लोग हैं उनके लिए, जो दलित वर्ग है उनके लिए शिक्षा राशि, ठीक है, एजुकेशन का अमाउंट निश्चित होना चाहिए कि इतनी शिक्षा राशि सिर्फ इन लोगों के लिए है। ठीक है, जो अछूत वर्ग था या जो दलित वर्ग था उनके लिए जो एजुकेशन अमाउंट है वो नियत कर देना चाहिए। ये एक बात डिसाइड हुई। इसके बाद ये बोला गया कि जितनी भी सरकारी नौकरी है ना, सरकारी नौकरी में भी बिना किसी भेदभाव के दलितों को शामिल किया जाएगा। ये भी किस में बोला गया, ये भी पूना पैक्ट में बोला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये समझौता दोनों तरफ से मान लिया जाता है और यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं BR अम्बेडकर करते हैं, मदन मोहन मालवीय करते हैं, सी राजगोपालाचारी करते हैं, अन्य मेंबर करते हैं, पर यहाँ पर गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं क्योंकि वो आमरण अनशन के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, बहुत बीमार थे, तो इसलिए इनके साथी जो थे उन्होंने ये पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया है, तो उस पर गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच ही हुआ है, लेकिन गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उनके जो साथी थे जैसे मदन मोहन मालवीय और जो बाकी लोग थे जैसे सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास, इन सभी ने हस्ताक्षर किए थे। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद क्या होता है, ये एक पैक्ट हो जाता है, पूना समझौता हो जाता है, गांधी जी अपना आमरण अनशन तोड़ देते हैं। उसके बाद गांधी जी एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं और इसका अध्यक्ष बनाते हैं घनश्याम दास बिरला को, घनश्याम दास बिरला। ठीक है, नाम याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई है, अगर हम पूना पैक्ट की देखें तो जो हिंदू धर्म है उसके भीतर विभाजन नहीं हुआ, मतलब एक समझौते के द्वारा जो विभाजन होने वाला था हिंदू धर्म में वो रुक गया। तो ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। तो आपको दोनों ही समझ में आ गया होगा कि कम्युनल अवार्ड क्या है और पूना पैक्ट क्या है। तो चलिए अब फटाफट से हम MCQs करते हैं, सिर्फ 20 MCQs है, फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर तो आपको पता चल ही गया, सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, तो ए आंसर सही है, रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा।
अब अगर आपको आंसर आते हैं तो आप साथ साथ कमेंट में देते जाइए। देखिए, रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कब की? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, अभी हम समझ के आए ना, तो उसी में थी 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पूना समझौता। ठीक है, हम पढ़ के आए ना, जैसे कम्युनल अवार्ड होता है उसी के बाद क्या हुआ है? पूना समझौता हुआ है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। नेक्स्ट, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो किसके लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डी अछूतों के लिए, जो दलित वर्ग था, अछूत वर्ग था, उसके लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल या समूह बनाया गया था। इसे हिंदू धर्म से अलग किया जा रहा था, क्योंकि 1932 के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टतः भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदाय में किया था। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इसे अस्वीकार वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। ठीक है, तो किसे हटाने के लिए महात्मा गांधी का आमरण अनशन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दलित समुदाय। मतलब मेन जो गांधी जी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो इस बात से कि हिंदू धर्म में विभाजन क्यों किया जा रहा है, हिंदू धर्म से दलित समुदाय को अलग क्यों किया जा रहा है। तो ये सबसे मुख्य रीजन था गांधी जी के आमरण अनशन करने का। श्री बी.आर. अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है, तो ये समझौता कहलाता है सी पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। किस ईयर में हुआ है? तो 1932 में हुआ है। किसके बाद हुआ है? तो कम्युनल अवार्ड के बाद या सांप्रदायिक पंचायत के बाद ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट का एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं है? देखिए, इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी एम के गांधी। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे, जबकि बी.आर. अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी इनके हस्ताक्षर हैं, पर गांधी जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया क्यों किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? जो उनका आमरण अनशन था या उपवास था वो उन्होंने किया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ए कम्युनल अवार्ड के समय गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मत 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो क्या प्रावधान था ये बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का ये था। ठीक है, पूना समझौते में कहा गया था कि हरिजन है उनके लिए आरक्षण को बढ़ा दिया जाए, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र कैसा रखा जाए? संयुक्त रखा जाए, इन्हें हिंदुओं से अलग नहीं किया जाए। सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रैमजे मैकडॉनल्ड, जिनके द्वारा ही ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कम्युनल अवार्ड ने किस क्षेत्र में इनमें से किसे पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें नहीं दी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बौद्धों को। ठीक है, बौद्धों का जिक्र नहीं था उसमें, मुसलमान, सिख, अनुसूचित जातियों के बारे में कहा गया था कम्युनल अवार्ड में, पर बौद्धों के बारे में नहीं था। निम्नांकित में से किसने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? ये किसके द्वारा? देखिए, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये कहा गया है सी सही हो जाएगा, डॉक्टर बी.एम. मुंजे के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। किसके बारे में? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी क्रमशः 71 व 148। ठीक है, सांप्रदायिक देखिए पहले जो 71 सीटें थी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 148 कर दी गई पूना पैक्ट के टाइम पर। पहले 71 ही रखी गई थी कम्युनल अवार्ड में और फिर पूना पैक्ट के समय से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 148। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था?
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप भी बता सकते हैं सही आंसर डी, भारतीय दलित वर्ग। ठीक है, भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। पूना पैक्ट संबंधित है तो किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दलित वर्ग से। ठीक है, जो मेन पूना पैक्ट हुआ है वो दलित वर्ग के कारण ही हुआ था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है। पूना समझौता का उद्देश्य था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना पूना समझौता का उद्देश्य था। नेक्स्ट, पूना समझौता के बारे में क्या सही नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गांधी जी ने उसकी घोषित अवधि के अंत तक अपना उपवास नहीं तोड़ा। नहीं, ये गलत है। ठीक है, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ दिए थे, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, तो गांधी जी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कौन थे, घनश्याम दास बिरला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। ये एक स्टेटमेंट दिया गया था, किसके द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के द्वारा ये स्टेटमेंट गांधी जी के बारे में दिया गया था। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। यहीं पे दोस्तों हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।